देश में भले ही धर्म के नाम पर वोटों में इजाफा किया जाए, भले ही देश में धर्म के नाम पर राज कायम किया जाए, भले ही धर्म के नाम पर सत्ता पर काबिज हो जाए, लेकिन वे बुद्धिजीवी लोग कभी इस बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे आखिर धर्म के ऊपर उन्माद क्यों। जिस देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, जिस देश में भाईचारा कायम रहना चाहिए था, जिस देश में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो जाना चाहिए था, जिस देश में आविष्कारों की लाइन लगी हुई होनी चाहिए थी, जिस देश में बड़े बड़ी मिसाइलें तैयार होनी चाहिए थी, जिस देश में आविष्कार एक ऐसे आविष्कार होने चाहिए थे जो विश्व को आश्चर्यचकित कर देते। इसका मुख्य कारण यह था भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला यानी जनशक्ति वाला देश, मगर इस देश में धर्म में कुछ इस तरह उलझा, हर किसी को अपनी संस्कृति बचानी है, अपना धर्म बचाना है, देश चाहे भाड़ में जाए। यही तो राजनेता चाहते हैं। आप धर्म के उन्माद में पड़े, देश का चाहे बेड़ा गर्क हो जाए, सत्ता इनके हाथ में होनी चाहिए। आखिर क्यों? आप या तो सोच नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं। आज देश में शिक्षा के हालात, देश की अर्थव्यवस्था सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई। देश में रुपया गिरता हुआ जा रहा है, महंगाई बढ़ती हुई जा रही है, अनाज घटता हुआ जा रहा है, लेकिन पूरे देश में यदि ठसक है तो इस बात की कि राज अपना कायम कैसे किया जाए। चाहे धर्म को लेकर मामला हो, संस्कृति को लेकर मामला हो, आस्था को लेकर मामला हो, लेकिन पूरे बुद्धिजीवी लोग, तमाम वे लोग जो शिक्षित है, वे भी कहीं पीछे नहीं है। वे भी मानसिक गुलामी की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज राम जन्मभूमि, यदि राम लला को मंदिर मिल गया है तो कब्जा किसका है? क्या ओबीसी समाज के कितने लोग राम जन्मभूमि की ट्रस्ट में शामिल, कितने पुजारी बनाए गए, कितने लोगों का उनसे घर चलेगा? यह सार्वजनिक कर देना चाहिए सरकार को जब बात धर्म की आ जाती। यही नहीं, आज मैं कनखल के एक मंदिर की बात भी करना चाहूंगा। भगवान दक्ष प्रजापति के मंदिर का नाम बदलकर दक्षेश्वर मंदिर रख दिया गया, लेकिन किसी ने उप तक नहीं। सोचने की बात यह नहीं है कि वो भगवान दक्ष प्रजापति का मंदिर था, सोचने की बात यह है प्रजापति एक ऐसा समाज जो अति पिछड़े वर्ग में आता है, कुम्हार समाज अपने नाम के टाइटल के आगे प्रजापति लगाता है और भगवान दक्ष प्रजापति को अपना आराध्य मानता है। उसने कभी जिद नहीं की कि हमें दक्ष प्रजापति मंदिर पर कब्जा चाहिए, न ही यह जिद की कि हमारा भी नाम उस ट्रस्ट में होना चाहिए, मगर फिर भी उसका नाम बदला गया। क्या प्रजापति हिंदू नहीं थे? क्या प्रजापति सनातनी नहीं है? यह बात आपके सोचने की है। आखिर अति पिछड़े वर्ग के नाम को क्यों मिटाया? ऐसा ही एक मंदिर दक्ष प्रजापति का दक्षिणी भारत में भी है। कई मंदिर दक्ष प्रजापति के बने हुए हैं, लेकिन कनखल में दक्ष प्रजापति के मंदिरों को निस्तो नाबूद क्यों किया गया? कश्मीर भगवान दक्ष प्रजापति का राज्य रहा, लेकिन उस कश्मीर पर क्या वह प्रजापति के नाम से नहीं होना चाहिए था? भगवान दक्ष के नाम से नहीं होना चाहिए था? जब आप नाम बदलना ही चाहते हैं, कश्मीर का कभी नाम कश्मीर नहीं था, मुगल काल में कश्मीर हो, तो अब बदलकर उसका भी भगवान दक्ष प्रजापति रख दीजिए, उसका भी दक्ष रख दीजिएगा नाम, मगर ऐसा आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप ओबीसी के इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की जो यदुवंशी थे, यादव थे, क्या यादव समाज को उन मंदिरों पर हक नहीं है? यादव समाज को उनका हक और हिस्सा मिलना चाहिए। जो मंदिर भगवान दक्ष के हैं वे तमाम ट्रस्टी यादव समाज के होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर समाज के लोग इस पर अपना कब्जा रखते हैं और उस कब्जे को बरकरार रखने के लिए पिछड़े वर्ग को बरगलाया जाता है, बहकाया जाता है और इस लड़ाई में, धर्म की लड़ाई में उन्हें आगे किया जाता है। जब राज का मामला आता है तो उन्हें पीछे हटा दिया जाता है और अपने आप राज कायम कर लिया जाता है। जैसे आपने
आपने अयोध्या मंदिर में देखा होगा, कार सेवक सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग, मरे सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग, गोली सबसे ज्यादा खाई पिछड़े वर्ग के लोग। लेकिन जब राज का मतलब आया, जब मुख्यमंत्री का नंबर आया, तो बने ठाकुर योगी आदित्यनाथ। मित्रों, कोरे दिमाग से सोचिए, अपने अंदर झांक कर सोचिए, अपने समाज में बैठकर सोचिए, आपको क्या मेरे कम कहे को ज्यादा समझना। तमाम ओबीसी के साथ में यही हो रहा है। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी न्यूज चैनल से जोड़िए ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।